उनकी ज़रूरत सबको रहती है। देखो प्रेमियों, महाभारत जब होने को हुआ, कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन दुष्टों के समझ में नहीं आया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई, नहीं माने जब। तब उन्होंने कहा महाभारत संभवी, अब महाभारत कराना ही पड़ेगा। काल और दयाल दोनों अंश था उनमें, दया भी करते थे और छोड़ते नहीं थे दुष्टों को। दोनों काम के लिए आए थे। संत तो केवल दया ही करते हैं, दयालु ही होते हैं, लेकिन वो काल और दयाल दोनों धार लिए हुए होते हैं। जैसे राम भगवान थे काल रूप, तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। उन्होंने कहा था मैं कि शुभ कर्म करने वालों को मैं शुभ फल देता हूँ और बुरा कर्म करने वालों का मैं नाश कर देता हूँ। समझाया, जब नहीं माने तब अर्जुन से कहा उठाओ गांडियों, चलो मैदान में। बोले हम नहीं जाएंगे, सारे के सारे तो हमारे नज़दीकी, सारे के सारे तो हमारे रिश्तेदार यहाँ खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। अरे कृष्ण भगवान बोले अर्जुन तुमको भ्रम हो गया, भूल हो गया। अरे महाभारत तो हो गया, तुमको क्या पता है। बोले कैसे विश्वास करें। तो अर्जुन से कहा कृष्ण ने कि अब विश्वास तुमको मैं कराता हूँ। इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तक आप मुझको नहीं समझ पाए, अब आज पहचान कराता हूँ मैं। बैठे, कहा बैठो, बैठाया और कहा आँख बंद करो और ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाया। फिर कहा खोलो आँख, आँख खोले। पूछा कि कुछ दिखाई पड़ा। बोले कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि इंसान से अच्छे और बुरे कर्म बन जाते हैं और वो कर्म जमा होते रहते हैं अंदर में और उसी की सज़ा मिलती है। दुख झेलता है जब तक यहाँ रहता है और मरने के बाद नरकों में चला जाता है, वहाँ गोते खाता है, वहाँ मार पड़ती है, जलाया सड़ाया तपाया जाता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो यह कीड़ा मकोड़ा की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, गंदे जानवरों की योनि में बंद कर दिया जाता है। सज़ा मिलती है कर्मों, तो जान अनजान में कर्म बन जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे थे कि जो जमा थे उनके आँखों के सामने। देखो प्रेमियों, दो आँखें अंदर, दो आँखें बाहर है और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। तो उस जीवात्मा के आँख के सामने पर्दा लगा हुआ था, तो वो तो अपनी मेहनत से हटता है। शरीर से मेहनत करनी पड़ती है जिससे पाप होता है, और उस समय तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब या तो कोई उस पर्दे को हटावे, अपने पावर से हटावे, अपनी शक्ति से हटावे, तब तो अंदर में कुछ दिखेगा। कृष्ण ने अपने पावर से पर्दे को हटाया, उन कर्मों को धोया, उन्होंने साफ किया। कैसे? यहाँ पर ठोका ऐसे, ठोका ऐसे 2 4 5 बार, बस वो पर्दा हट गया। और जब पर्दा हट गया तब देखा उन्होंने ये कितने योद्धा हैं, ये तो सब मरे पड़े हुए। 11 अक्षौणी सेना तो ये सो गई, बिल्कुल मर करके ख़त्म हो गई। हमको तो खाली निमित्त बनना है। बस उठाए गांडियों और गए मैदान में और आंख बंद करके एक तरफ से छोड़ने लग गए तीर। तो उनको तो मालूम था कि किसने मारा, किसने गिराया, किसने ये महाभारत किया है, कराया है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम था। भाइयों को, इनके नकुल भीम सहदेव को अपने अपने बल के ऊपर घमंड था। वो तो कह रहे थे मैंने मारा, मैंने गिराया, मैंने किया। कृष्ण भगवान ने कहा भाई इनको तो घमंड हो गया, इनका घमंड चूर करना जरूरी है। ले गए उसके पास। किसके पास? बब्रीक के पास। बब्रीक कौन था?
बहुत बड़ा योद्धा था वो, बहादुर था। तो वो खड़ा हुआ था महाभारत शुरू होने से पहले। कृष्ण जायजा ले रहे थे कि किसके पास क्या हथियार है, कौन कौन वीर इसमें आए हैं, देख रहे थे। पूछा उससे, तू क्यों खड़ा है यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे? तू कौन है? बोला, बब्रीक हूँ। यहाँ क्यों खड़ा है? महाभारत में लड़ाई लड़ने के लिए। तेरे पास कोई हथियार न दिखाई पड़ रहा है, न तेरे साथ और कोई आदमी है फौज फाटा या और कोई है साथ देने वाला, तो तू अकेले लड़ेगा? बोला, अकेले लड़ूंगा। हिम्मत देखा। कहते हैं ना कि मनोबल ऊंचा रहे, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। जो ये सोच लेता है कि हमको भगवान का दर्शन करना है, साधना करते समय प्रेमियों जो बैठ जाता है, कहता आज हम कुछ प्राप्त करके उठेंगे, मेरे ऊपर दया कर दो, तो मन नहीं लगता हो तो लग जाता है। कर्म ज़्यादा होते हैं तो, और कर्म थोड़े बहुत होते हैं तो कुछ न कुछ मिल जाता है अंदर में। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जो नामदानी हो। तो मनोबल देखा बहुत ऊंचा है, कहाँ अकेले लड़ूंगा? तो कहा, हथियार तेरे? 3 तीर था, निकाला, कहा ये मेरे हथियार हैं। तो तू 3 तीर से इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? अरे बोला, एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? तो बब्रीक ने कहा, समय आएगा तब दिखाई देंगे आपको। तब कृष्ण भगवान ने कहा, तू अब भी कुछ दिखा सकता है? बोला, दिखा सकता हूँ। निकाला एक तीर और कहा, छोड़ता हूँ इसको, देखो ये जाता है पीपल के पेड़ के ऊपर, जितने भी पत्ते हैं सबको नत्थी करके फिर जमीन पर आएगा, जमीन पर पड़े हुए पत्तों को नत्थी करेगा, उसके बाद फिर मेरे पास इसी तरकश में आ जाए। जिससे निकाला था उसने। तरकश माने जो बाण रखने, तीर रखने का जो खोखा होता है, बोला इसी में आ जाएगा फिर। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा छोड़ो। छोड़ा उसने। कृष्ण ने एक पत्ते को मुट्ठी में ले लिया और एक पीपल के पत्ते के ऊपर पैर रख दिया ऐसे। सोचा, देखें मेरे पास कैसे आता है तीर। तीर छोड़ा उसने, तो सारे पत्तों को बिंधाओ जो ऊपर लगे हुए थे पेड़ में। फिर नीचे आया कि ज़मीन पर पड़े हुए पत्तों को नट्ठी किया, और फिर कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था उसकी तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया, पैर हटा लो नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, उस पत्ते को नट्ठी किया, फिर हाथ की तरफ बढ़ा तीर। तब फिर वो चिल्लाया कि कृष्ण जी खोल दो मुट्ठी, नहीं हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी करके वापस आ गया। तो कृष्ण ने कहा, भाई हथियार बड़े चोखे हैं इसके, तेज हैं और बहादुर भी है। पूछा, तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला, जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। तो कृष्ण को तो सब मालूम था, वो तो उस समय के युग पुरुष थे, महापुरुष थे, तो उनको मालूम था कि हारेंगे कौरव, और ये कौरवों की तरफ से अगर लड़ेगा तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो जो 18 दिन के अंदर महाभारत खत्म होना है उसमें 18 साल भी लग सकता है। तब कृष्ण ने कहा, भाई कुछ इसके बारे में करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए रास्ते से। मीठे तरीके से कैसे हटाया उन्होंने? पूछा, कहा तेरे अंदर और कोई अच्छाई है, और कोई अच्छा काम तू करता है, बोल बब्रीक बता। तब उसने कहा कि कृष्ण जी मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान देते हो? मेरे पास कुछ रहता है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ, मुझे भी देगा दे दूँगा।
अरे देगा मुझे, दे दूंगा। अरे मुझे भी दे देगा, अरे बाबा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। 3 बार जो कहलवा लेते थे वो समझो वचन पक्का हो जाता था उस समय पर। प्राण जाए वर वचन न जाई, प्राण निकल जाए लेकिन वचन नहीं बैठते थे। राजा हरिश्चंद्र का राजपाट देखो उसी में चला गया। आप ये समझो राजा दशरथ का प्राण छूट गया जब उन्होंने वरदान दिया और कृष्ण अरे राम भगवान उनसे अलग हो गए, जंगल भेज दिया। तो अब आप ये समझो वचन का पालन करते थे। आज की तरह से लोग 10-10 मिनट पर जबान नहीं बदलते थे। आज की तरह से लोग वचन बदल करके धोखा नहीं देते थे। तब उस समय बरकत रहती थी जब वचन का पालन करते थे। जो इच्छा की नहीं मनमाही, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सूखा अकाल ये सब नहीं पड़ता था, जमीन या धरती हिलती नहीं थी, कोई भूकंप नहीं आता था। तो कहलवा लिया। यह सारी प्रक्रिया जो इस समय है खर्चे की, जिसके लिए परेशान है, नाम कमा रहा है आदमी, पहले बहुत सरल थी। ऐसे चावल ले लिया थोड़ा सा और दूब या घास और पानी और हाथ में ले करके दूसरे को दे दिया और कहा अब यह कन्या आपकी हो गई शादी। बस उठाया मुकुट और सिर पर लगा दिया, बस वो राजा हो गया। बहुत आसान था सब। अब तो लोग जो है नाम के लिए तमाम पैसा बर्बाद कर दे रहे, खाने पीने में और सोने में पैसा बर्बाद कर दे रहे। शादी होने के बाद 2 दिन 4 दिन भले चर्चा रहे, बाकी चर्चा कोई करता है, क्योंकि उससे भी अच्छी शादी लोग कर डालते हैं। कर्जा लेकर के, ज़मीन बेच करके, गाय बैल भेज करके नाम के लिए, यानी समझो चाहे बाद में दुख ही झेलना पड़े, शादी ब्याह में लगा देते हैं तो उनका नाम हो जाता है। खाने के बाद किसी को पता चलता है क्या खाए हैं? चाहे कोई खुशबूदार भोजन खा ले और चाहे नमक रोटी खा ले, चटनी रोटी खा ले, सुबह जब जाएगा निकाल दें तब किसी का खुशबूदार मल निकलेगा, लेटरिन निकलेगी खुशबूदार, साफ की बदबूदार निकलेगी। लेकिन इसी में आदमी परेशान है, इसी में लगा हुआ है। तो 3 बार जब कहलवा लिया, किसने कहलवा लिया? कृष्ण ने। किससे कहलवाया? बब्रीक से। तब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, दान में तू अपना सिर मुझे दे दे। बोला कह दिया है तो सिर दान में दे दूंगा, लेकिन मेरा संकल्प आप पूरा करा दो, आपसे मेरी ये प्रार्थना है। तो तुम्हारा संकल्प क्या है? कृष्ण भगवान ने पूछा। तब उसने कहा मैं महाभारत देख लूँ, तब मेरे प्राण निकलें। आज का विज्ञान लोग कहते हैं बड़े तरक्की पर है, लेकिन ऐसा विज्ञान था कि ऐसे सिर को धड़ से अलग कर दिया और उठा करके फिर जोड़ दिया, नस में नस मिला दिया और लेप लगा दिया जड़ी बूटी का और फिर जिंदा हो गया। आज ऐसी विद्या थी, ऐसी विद्या थी कि बाण मारा था एकलव्य ने। आप ये समझो कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया था, एक बाण से कई बाण हो गए। अब ऐसी कोई विद्या है समय नहीं है, पुरानी विद्या को लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको लाने की ताकत को अपने अंदर ज़रूरत है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ताकत आप में आ सकती है। तो प्रेम में समझो आप, तो उसका सिर काट करके पहाड़ के ऊपर रखवा दिया था। तो जब ये लोग भांसने लगे कि मैंने मारा, मैंने करने लग गए, तब ले गए उनके पास ले गए। किसके? बब्रीक के पास। अब पूछा तूने महाभारत देखा? कृष्ण और पांडव से कहा मैंने देखा। कहा क्या देखा तुमने? कहा मैंने देखा चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है, बड़े बड़े योद्धा गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं।
कृष्ण ने कहा कि भाई ये वीर लोग क्या कर रहे थे? उसने कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे। मैंने तो किसी को कुछ करते देखा ही नहीं। मैं तो यही देखा कि केवल चक्र सुदर्शन चल रहा है और सब योद्धाओं का, दुष्टों का सिर काटता चला जा रहा है। सब ये शर्माए करने वाला दूसरा हमको निमित्त बनना पड़ता है। जैसे आपको प्रचार प्रसार या गुरु के नाम काम को आगे बढ़ाने के लिए सत्संगियों कहा जाता है, तो आप कभी कुछ करते हो, अहंकार आ जाता है। आप इसके हिसाब से नहीं कर पाते हो कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु का नाम ले करके अगर आगे बढ़ो और कर ले जाओ तो गुरु पर समझ लो उनकी दया थी। न कर पाने की क्षमता रखते हो तो मुँह खोएं बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन। जब गुरु की दया हो जाएगी तब आप समझो वो शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी कि आप उसमें कामयाब हो जाओगे। तो करने वाला कराने वाला गुरु होता है, विश्वास की ज़रूरत होती है, प्रभु होता है, विश्वास की ज़रूरत होती है। तो इनका अहंकार खत्म हुआ उस समय। कृष्ण ने बपरीक से कहा देखो भाई, उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, अब अपना वरदान वापस ले लो और मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मेरा प्राण निकल जाए। जब बब्रीक ने कृष्ण से ये कहा तो कृष्ण भगवान ने भी कहा देख, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, दुष्टों का संहार कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। अब ये बदल जाएगा, युग त्रेता बदल जाएगा और कलयुग आएगा।